चलिए बच्चों, आज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ और देखते हैं अपन, कुछ वैरायटी देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। आप सबने क्वेश्चंस देख भी रखे होंगे, लेकिन रिकॉल करने के लिए ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। कुछ थियोरी वापस से आपके दिमाग में आ जाए उसके लिए ये सवाल बहुत अच्छे हैं। और ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस और करते रहेंगे। बस आप पुराने वीडियोस को देखें और फिर इसके बाद इन वीडियोस के साथ में आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए चलें। मैंने एक इनिशिएटिव और लिया है कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो के बाद उस वीडियो पर बेस्ड जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चन से 5 to 10 क्वेश्चंस मैं डेली आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेजूंगा। और वो वीडियो देखने के बाद उन क्वेश्चंस को आप जरूर अटेम्प्ट करें और बताएं कि फिर आपसे कितने बने कितने नहीं बने। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं नहीं आते हैं, मैं इस तरीके से वीडियो में और कवर कर दूंगा उसको, है ना। अपन जो भी चैप्टर उठा रहे हैं वो कंप्लीटली अपने से अच्छे से रिवाइज हो जाए, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। एंड प्लस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन मोर सीरीज एज वी हैव स्टार्टेड विथ रोल्स लैग्रेंजेस एंड बाइनोमियल थ्योरम। बट एक और सीरीज जिसके अंदर हम पूरे मैथमेटिक्स से कुछ रैंडम अच्छे क्वेश्चंस को उठाएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहां से आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है NCR plus 4 times NCR plus 3 plus 6 times NCR plus 2 plus 4 times NCR plus 3 and so on, ऐसा दिया हुआ है आपको। काफी सारे कोफिशिएंट्स दे रखे हैं। मेरी कोशिश बस क्या होती है इसके अंदर एक ही चीज की कि मैं किस तरीके से सबका एक पेयर बना सकूं, बिकॉज मैंने पढ़ा हुआ है कि NCR plus NCR plus 1 क्या होता है N plus 1 CR plus 1। ये लास्ट वीडियो के अंदर भी आपने देखा और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखे। हम इसी में क्वेश्चन करते हैं। हम क्या करेंगे, बस ये 4 टाइम्स दे रखा है तो एक इसको दे देंगे और 3 टाइम्स रखे रहने देंगे। 6 टाइम्स ये दे रखा है तो 3 इसको दे देंगे, 3 इधर रखे रहने देंगे। 4 टाइम्स दे रखा है तो 3 पीछे वाला था तो 3 इसको दे देंगे। किस तरीके से, जरा बहुत ध्यान से देखिए। ये देखिए, एक इसको दिया NCR प्लस, ये देखिए 4 टाइम्स दे रखा था ना तो एक इधर रखा और 3 टाइम्स इसको अकेले रहने दिया। 4 था, मिलकर देखो 4 हो गया। ये 6 टाइम्स है तो इसमें से 3 इधर इसको दे दिया और 3 इधर रख दिया अपन ने, देख लीजिए। फिर ये 4 टाइम्स है तो 3 इसके पास रखा, 1 इसके पास रखा, मिलकर 4 हो गया। ये होगी सारी चीजें। नीचे भी देख लीजिए, 3 टाइम्स था तो एक इसको दिया, 2 रखा। यहां से 2 को ऐसा कैसे रखा, एक अलग रखा, एक इसके साथ रखा। देखिए सिंपल सी चीज है एकदम। अब बताइए NCR प्लस NCR प्लस 1 N प्लस 1 CR प्लस 1 है ना बच्चों। 3 टाइम्स NCR प्लस 1 प्लस NCR प्लस 2 N प्लस 1 CR प्लस 2 है ना बच्चों। यहां से भी 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स बाहर निकला हुआ है। NCR प्लस 2 प्लस NCR प्लस 3 कितना बनने वाला है ये बच्चों, अरे बोलो 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 बोलो, N प्लस 1 CR प्लस 3। सही जवाब। साथ में बोलते चलेंगे, आपका इंटरेक्शन और बढ़ेगा। इस वीडियो के थ्रू भी मैं चाहता हूं कि मैं आपसे इंटरेक्ट हर मिनट करता रहूं। तो NCR प्लस 3 प्लस NCR प्लस 4 N प्लस 1 CR प्लस 4। अब डिनोमिनेटर की ओर बढ़ते हैं बच्चों। डिनोमिनेटर में इनको ऐड करेंगे, क्या बनेगा N प्लस 1 CR प्लस 1 है ना बच्चों। 2 टाइम्स इनको अब ऐड करते हैं अपन यहां पर, तो N प्लस 1 CR प्लस 2, यह आ जाएगा N प्लस 1 CR प्लस 3। बताइए किसी को दिक्कत के अंदर? मेरे ख्याल से नहीं होगी। सिंपल सिंपल सा अपन ने कैलकुलेट कर लिया है भैया। आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी काइंड ऑफ इशू हियर। हाँ बच्चों देखिए, यहां तक अपन पहुंच चुके थे, 3 टाइम्स तक अपन लोग पहुंच चुके थे। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 के साथ वापस वही 1 इसको दिया, देखो ये रहा, 2 यूनिट्स ऐसे कैसे रखे। यहां से भी ये भी 3 टाइम्स था तो बच्चों यहां पे 2 यूनिट्स थे तो 2 यूनिट्स ऐसे कैसे रखे और 1 इधर लिख दिया। देखो ये भी हो गया मिलकर 3 टाइम्स, ये भी हो गया मिलकर 3 टाइम्स, और लास्ट ऐसा कैसे ही है। सेम थिंग नीचे 2 टाइम्स था, एक इसको दिया, एक इसको दिया, देखिए ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करने वाले, N प्लस 1 CR प्लस 1 N प्लस 1 CR प्लस 2 मिलकर क्या बनेगा बच्चों N प्लस 2 CR प्लस 2 है ना। और 2 टाइम्स क्या होगा यहां पर N प्लस 2 CR प्लस 3, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों N प्लस 2 CR प्लस 4। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, हम नीचे देखते हैं जरा। N प्लस 1 CR प्लस 1 मिलकर ये क्या बनेगा N प्लस 2 CR प्लस 2, और ये आ जाएगा N प्लस 2 CR प्लस 3। देख लीजिए है ना। अब देखो यहां पे 2 टाइम्स हो गया, एक इधर और एक इधर दे दें अपन, दे देते हैं। तो N प्लस 2 CR प्लस 2 N प्लस 2
CR+3 N+2 CR+3 2 टाइम्स लिख दिया बच्चों, है ना, N+2 CR+4। यहां पे देखते हैं और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, N+2 CR+2 या मिलकर हो जाएगा N+3 CR+3। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताओ इन दोनों को अपन ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्या बनने वाला है बताओ क्या होने वाला है, N+2 नहीं N+3 CR+3 प्लस N+3 CR+4 अपॉन N+3 C3। अब इन दोनों के साथ क्या होगा बच्चों, N+4 CR+4 N+3 C3। बताओ अब इसका आगे सिंप्लीफाई करना है तो NCR का फॉर्मूला लगाएं और सिंप्लीफाई कर लें, जो क्वेश्चन में पूछा है आपको आ जाएगा। मेजर बस इस सवाल के थ्रू क्या बताना था, दिस इज अ शेयर एग्जांपल, अ क्लियर एग्जांपल, वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ NCR प्लस NCR प्लस 1 क्या बनेगा, N+1C R+1। इस पर मैंने आपको सीरीज भी बता दी है और इस पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक बेसिक रिवीजन करा दिया आपका, ताकि इसको आप बहुत ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है। Sn दिया है समेशन r इक्वल टू 0 से n 1 अपॉन NCR, Tn दिया हुआ है, ये चीज आपको Tn अपॉन Sn निकालना है। एक सीरीज दी गई है, दूसरी सीरीज दी गई है और दोनों का रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस सवाल को कैसे किया जा सकता है। अब एक और चीज सिंपल सा फंडा अपन वही इस्तेमाल करते हैं, अपन Tn का यूज करते हैं और Tn का यूज करेंगे, r को 0 डालेंगे तो कितना बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पे 0 अपॉन NC0, r को 1 डालते हैं तो कितना बनेगा 1 अपॉन NC1, r को 2 डालते हैं तो कितना बनेगा 2 अपॉन NC2, 3 डालते हैं तो 3 अपॉन NC3, 4 डालते हैं तो 4 अपॉन NC4। ऐसे जाते जाते सेकेंड लास्ट टर्म कितनी बनेगी बच्चों, n-1C n-1 और r की जगह n डाल देंगे तो NCn। ये बन गई हमारी सीरीज, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसके अंदर। अब देखो जरा बच्चों कि अब और हम क्या करने वाले हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसी सीरीज को उल्टा लिखता हूं, रिवर्स किया जा रहा है इस सीरीज को। n अपॉन NCn को NC0 भी लिखा जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि NCR जो होता है वो NCn माइनस R के बराबर होता है। ये n-1 अपॉन NC1 भी लिखा जा सकता है। फिर अगला n-2 अपॉन NC2 भी लिखा जा सकता है। ऐसे जाकर ये 1 अपॉन NC1 कितना आ जाएगा मेरे पास में, 1 अपॉन NCn-1 और ये 0 अपॉन NC0 को 0 अपॉन NCn भी लिख दूंगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हमने सीखा हुआ था कि NCR NCn-R के बराबर होता है। देखिए बस उसको अप्लाई कर लिया हमने, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2 टाइम्स Tn। बताओ दोनों को ऐड करेंगे अपन तो क्या बन जाएगा, n अपॉन NC0, ये क्या बन जाएगा n अपॉन NC1, ये क्या बन जाएगा n अपॉन NC2, n अपॉन NCn। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। सब में से n को बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन NC0, 1 अपॉन NC1, 1 अपॉन NC2, 1 अपॉन NC3, 1 अपॉन NCn, ये पूरा का पूरा क्या बन गया मेरा यहां पर Sn। अरे पहली सीरीज जो दे रखी है Sn बन गया, तो बताओ 2 टाइम्स Tn क्या बन गया मेरा, n टाइम्स Sn। मुझे निकालना है Tn अपॉन Sn या Sn अपॉन Tn, जो आपको पूछा गया है। अगर मैं Tn अपॉन Sn निकालता हूं तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, n/2 आ गई। देख लीजिए सिंपल बढ़िया एग्जाम्पल, NCR इज इक्वल टू NCn-R, बस इसको सीरीज में यूज कर लिया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अभी दो फंडे अपन ने देखे। एक तो कौन से देखे कि NCR जो होता है वो NCn-R के बराबर होता है। इस पर मैंने सीरीज भी देख ली और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए। फिर उसके बाद मैंने कौन सी चीज देखी भैया यहां पर कि NCR प्लस NCR+1 किसके बराबर होता है, n+1C R+1। दो चीज डन। थर्ड चीज अब एंटर करने जा रही है कि R इंटू NCR, सब अपनी कॉपी में लिख लेंगे भैया, को हम लिख सकते हैं n इंटू n-1C R-1। अब चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, NCR को खोलोगे आपका काम बन जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इसको आप आराम से खोलिए। R इंटू NCR जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n इंटू n-1C
r माइनस 1, r इंटू एनसीआर की वैल्यू इसके बराबर होगी। ये चीज दिमाग में रखनी है। अब अपन क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा सवाल लिखते हैं, सीरीज में कैसे यूज होगा, NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 प्लस 4 इंटू NC4 अप टू n इंटू NCN। मतलब कि अब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के पहले आपको कुछ कांस्टेंट और दे दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि अभी सीरीज बड़ी सिंपल सी सीरीज है। मैं तो जब भी इस टाइप के सवाल को देखता हूं, कुछ लोग हो सकता है कि डिफरेंशिएशन से करते हों, कुछ लोग किसी सवाल में इंटीग्रेशन करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं इसे अवॉइड कर नॉर्मल तरीके से कुछ सोच सकूं। तो NC1 से लेकर n टाइम्स NCN तक दे रखा है और मुझे यह कहा गया है कि अब इस समेशन का आंसर निकालिए। जब भी कोई सीरीज दी होती है ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है कि एक बार जनरल टर्म लिखकर देखता हूं कि क्या बनेगा। तो अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखता हूं तो ये जनरल टर्म क्या हो जाएगी भैया, इसकी जरा बहुत ध्यान से देखते हैं अपन, समेशन ऑफ r इंटू NCR, और r की वैल्यू कहां से कहां तक लिख लूं मैं, 0 से n तक लिख लूं क्या। अरे r को 0 भी डालूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, 0 इंटू समथिंग 0 ही होने वाला है ना। तो 0 से शुरू करूं या 1 से शुरू करूं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो 0 से शुरू कर लेता हूं, है ना। तो 0 से शुरू कर लिया मैंने। अब बताओ r इंटू एनसीआर, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा है कि r इंटू एनसीआर क्या होता है बच्चों, तो समेशन r इक्वल टू 0 से n क्या हो जाएगा, ये n इंटू क्या हो जाएगा, r इंटू एनसीआर, n इंटू n माइनस 1c r माइनस 1। अब एक गलती कर बैठा हूं मैं यहां पर कि r की वैल्यू अब 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि r को 0 डालूंगा तो यहां दिक्कत होगी। इसलिए मुझे r को कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, r को 1 से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे नेगेटिव नहीं आ सकता। कैसे n-1 थिंग्स में से नेगेटिव थिंग्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता है ना। तो अपन ने ये लिख दिया। बताओ n कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, n बाहर आया, ये बना बच्चों। इसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूं, n टाइम्स, अब देखो सीरीज लिख देता हूं मैं जरा यहां पे, तो क्या होगा n-1c0 n-1c1 अप टू n-1c n-1। आप बताओ n-1c0 से n-1 तक जाना, पूरी सीरीज जाना, nc0 से nc1 तक जाना, मैंने बताया था आपको कंप्लीट सीरीज है। क्या बन जाएगी, 0 से लेकर n तक जाने की वैल्यू 2 की पावर n-1। क्यों, क्योंकि आप देखोगे पहले ही मिनट में वीडियो के nc0 से ncn तक के सम को बताया था मैंने, 2 की पावर n होता है। तो यहां पे n-1 से लेकर n-1 तक जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1। देखो ये हमारा समेशन आ गया, n इंटू 2 की पावर n-1। सिंपल, बस कोफिशिएंट दिया था तो मैंने क्या किया, मैंने जनरल टर्म लिख दी, फॉर्मूला अप्लाई किया और कुछ किया ही नहीं। अब एक अगला सवाल देखते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं कि 2 इंटू NC1, 7 इंटू NC2, 12 इंटू NC3 एंड सो ऑन। क्या हो सकता है, आपको क्या करना है, इस टाइप का कोई भी सीरीज दे रखा हो, व्हाट शुड आई डू। मैं सबसे पहले यहां पे कोएफिशिएंट लिखता हूं, 2, 7, 12, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 2, 7, 12, 17 एंड सो ऑन, ये सीरीज आपको दी गई है। अब इस सीरीज से मैं देख लेता हूं। सबसे पहले देखो ये एपी दिख रही है, 5 का डिफरेंस दिख रहा है, और मैंने आपको बताया है जब भी सीरीज आपको दी जाए आपको सबसे पहले एक जनरल टर्म के बारे में सोचना है कि क्या आप जनरल टर्म लिखकर कुछ गेन कर सकते हो। यहां से आपने सोचा कि सर एपी दिख रही है, एपी की जनरल टर्म कैसे लिख दूंगा कि a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों a, व्हाट इज द a, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 2, है ना। फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे n, एंड व्हाट इज द डिफरेंस 5, तो इट विल बी 5n प्लस 3 की माइनस 3, राइट, 5n माइनस 3। तो व्हाट इज द जनरल टर्म हियर, 5n माइनस 3। तो इस पूरे समेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन 5 r माइनस 3 और साथ में NCR, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक शुरू हो रही है, लिख दिया। आगे क्या करेंगे, अरे मेरे प्यारे से बच्चों यहां पर इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो 5 टाइम्स r इंटू NCR, r इंटू NCR माइनस 3 टाइम्स समेशन ऑफ NCR। देख लीजिए,
लिख दिया। आर की वैल्यू कहां से शुरू होगी इसके अंदर, 1 से लेके n तक। आर की वैल्यू कहां से शुरू होगी, 1 से लेकर n तक, है ना बच्चों। अब देखिए अब आगे क्या करने वाले हैं अपन इसके अंदर, इस 5 को मैं बाहर ले लूं और r इंटू एनसीआर का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, है ना। क्या पढ़ा है r इंटू एनसीआर का फॉर्मूला, जरा देखते हैं अपन यहां पर, देखते हैं, लिखते हैं बच्चों जरा इधर। 5 टाइम्स समेशन r इक्वल टू 1 से n, r इंटू एनसीआर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 सी आर माइनस 1, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, r की वैल्यू 1 रख सकता हूं, माइनस 3 टाइम्स r इक्वल टू 1 से n एनसीआर, n कांस्टेंट है, बाहर लेता हूं तो 5n, बताओ n माइनस 1 सी r माइनस 1 की सीरीज खोलता हूं तो n माइनस 1 सी 0 से लेकर n माइनस 1 सी n माइनस 1 तक आया, इसकी सीरीज खोलता हूं तो n सी 1 से लेकर n सी n तक आया। बताओ सीरीज में कुछ मिसिंग है, सीरीज कहां से शुरू होती है, 0 से कहां तक जाती है, लास्ट टर्म जितनी उसकी पावर, मतलब जितना n दे रखा है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं वहां तक, ये कहां से शुरू हो रही है, 1 से कहां जा रही है, n तक, एक मिसिंग है, nc0 मिसिंग है, तो मैं क्या करता हूं 5n, ये तो देखो 0 से शुरू होकर पूरा n तक जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 3, यहाँ पे nc0 को ऐड करता हूं और सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ऐड जैसी करूंगा तो ये पूरी सीरीज कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n, और माइनस कर दूंगा nc0 जो कि होता है 1। देखो ये हमारी सीरीज हो गई भैया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा समेशन निकल गया। अब बताओ ऐसे कितनी सारी एपी नहीं दे सकते आपको, एक एपी दे दी बाहर एनसीआर जोड़ दिया, एक एपी दे दी बाहर एनसीआर जोड़ दिया, तो आपको क्या करना है, जनरल टर्म लिखनी है और r इंटू एनसीआर, काम खत्म, राइट। अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट देखते हैं अगले सवाल के अंदर, चलिए आइए देखिए बच्चों। चलो अगला सवाल बढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखना, अब 2% भी अगर डर कम हो रहा है ना तो मुझे लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया भैया। अगर आपका बाइनोमियल में थोड़ा भी डर कम हो रहा है, सीरीज थोड़ी भी आपको समझ में आ रही है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यस आई डिड इट। और ये पूरी सीरीज देखने के बाद आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर देखेंगे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भेजे हुए होंगे, और वो क्वेश्चंस सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि आपसे हुए कि नहीं हुए। ऐसे ही करते हुए हम पूरा पास्ट ईयर डील करेंगे, जितना भी पास्ट ईयर में आईआईटी के अंदर सवाल पूछा जा चुका है, देखेंगे कि आईआईटी ने क्या क्या सोचने पर हमको मजबूर किया है। लेकिन तब तक आप इसको बहुत ध्यान से देखें और जो क्वेश्चंस मैं आपको देते जा रहा हूं उसको बहुत ढंग से सॉल्व करते चले। देखिए एक छोटा सा ट्विस्ट और, अब r इंटू एनसीआर था, अब क्या दे दिया है, r स्क्वायर इंटू एनसीआर। ठीक है बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं भैया सॉल्व करने के पहले, मैं तो इसको ऐसा लिखने वाला हूं कि सर समेशन r इक्वल टू 0 से n, r स्क्वायर को लिख देता हूं r इंटू एनसीआर। ठीक है, अब बताओ r इंटू एनसीआर को क्या लिखा जा सकता है भैया, r इंटू एनसीआर को n इंटू n माइनस 1 सी r माइनस 1। देखो ये r इंटू एनसीआर को लिख दिया, n कांस्टेंट है बाहर गया, n माइनस 1 सी r माइनस 1। अब आप मुझको बताओ कि r इंटू एनसीआर ये होता है, तो अगर मैं अब यहां पर r की जगह पे r माइनस 1 डालूं और n की जगह पर n माइनस 1, r की जगह पे r माइनस 1, n की जगह पे n माइनस 1, तो ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये ऐसा हो गया ना, देखो r माइनस 1 ये आ गया, ये इस तरीके से हो गया पूरा, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर नहीं ना। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा बच्चों। यहां पे दिख रहा है अपने को ये सवाल, क्या दिख रहा है अपने को कि n टाइम्स समेशन r की वैल्यू 1 से लेकर n तक r n माइनस 1 सी आर माइनस 1, इसको सॉल्व करना है। मैं क्या करूंगा, यहां पे n माइनस 1 सी आर माइनस 1 दिख रहा है, तो अंदर क्या करता हूं बच्चों, माइनस 1 प्लस 1, क्या कर रहा हूं बच्चों अंदर में, माइनस 1 प्लस 1। क्यों, क्योंकि देखो ना r माइनस 1 चाहिए, r इंटू एनसीआर है, तो वैसे r माइनस 1 इंटू n माइनस 1 सी r माइनस 1 चाहिए, मतलब यहां पे r माइनस 1 है तो यहां पर भी r माइनस 1 चाहिए, वरना हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। समेशन r की वैल्यू 1 से n, इसको लिखता हूं r माइनस 1 n माइनस 1 सी r माइनस 1 प्लस n टाइम्स समेशन r की वैल्यू 1 से n
n-1 CR-1। देख लीजिए क्या कर सकते हैं। अब बताइए R-1 ये वाला फॉर्मूला था, मैंने ऊपर अभी आपको डिराइव करके बताया, क्या बन रहा था वो n-1 n-2 CR-2, R की वैल्यू 2 से n तक है, ठीक है, प्लस n समेशन R इक्वल टू 1 से n n-1 CR-1, पूरा वही का वही लिखा हुआ है। अब R को क्या करता हूं, 2 से डाल के वापस शुरू करता हूं। R की सीरीज 2 से डाल के शुरू करते हैं। मैं यहां पर R को 2 डाल देता हूं भैया। R को जैसे ही 2 डालूंगा तो क्या बन जाएगा, n-2C0 n-2C1 से लेकर n-2Cn-2 और n टाइम्स ये कहां से बनेगा भैया, n-1C0 से उठकर n-1Cn-1 तक बन जाएगा। मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, n इंटू n-1 0 से लेकर n-2 तक की सीरीज जा रही है। बच्चे मेरे प्यार से लिख देंगे 2 की पावर n-2। बोलो हाँ। अरे भैया भले ही वीडियो में देख रहे हो, हाँ तो बोल ही सकते हो। अगर आ गया हो तो हाँ बोल दोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, है ना। n-2C0 से n-2Cn-2 तक जा रहे हैं, पूरी सीरीज कंप्लीट है। 2 की पावर n, अब यहां पे n-2 दिया है तो 2 की पावर n-2। बार बार चीजें बोलते जा रहा हूं। देखो यहां पर भी n-1 है, C0 से शुरू होकर n-1 तक जा रहा है। क्या होना चाहिए भैया, 2 की पावर n-1, खत्म कहानी। देखो आर स्क्वायर को सॉल्व कर लिया हमने, आर को सॉल्व कर लिया, आर इंटू एनसीआर देख लिया, आर स्क्वायर इंटू एनसीआर देख लिया। अब इसको बहुत ध्यान से देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, इस पर बेस्ड मैं कुछ सवाल दूंगा आपको, फिर वो सवाल के साथ मुझे बताइएगा कि आपको बना कि नहीं बना, ताकि मैं अगले वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं और साथ में इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और ही कुछ नई वैरायटी ऑफ सीरीज लेकर आ सकूं। अब मैं आपको अगली के अंदर जब सी को बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन के साथ आते हैं, ये C0 स्क्वायर ये SS स्क्वायर में जब सवाल आते हैं, या दो बाइनोमियल कोफिशिएंट जब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो कैसे देखना है वो सिखाऊंगा, लेकिन पहले इसको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे आप। थैंक यू।